चलो भाई, जय श्री कृष्णा वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो अब तक क्वेश्चंस में हम लोग 26 टू 40 डिस्कस कर चुके हैं। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनको दो वीडियोस में मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो सपोर्ट करो आप लोग। आप लोगों के लिए प्रॉपर कंटेंट लेके आऊंगा, थ्योरेटिकल भी लेके आऊंगा, बहुत अच्छे से लेके आऊंगा। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच रहेगी, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रहेगी। और हाँ, बहुत जल्द मेरी एप्लीकेशन भी आने वाली है, वेबसाइट भी आने वाली है जहां पर टेस्ट वगैरह प्रॉपर रहेंगे। ठीक है, तो वो सारी बातें किसी और दिन आपसे बात करने के लिए प्रॉपर आऊंगा। तो अभी कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ वीडियोस को। सॉल्यूशंस वगैरह प्रॉपर मिलेंगे, क्वेश्चंस प्रॉपर मिलेंगे, और जो ट्रिक्स वगैरह रहती है वो भी प्रॉपर आपको मिलेगी। ठीक है, चलो टाइम खराब ना करते हुए मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है ना, देखते हैं थोड़ा बहुत यहां से कि कैसे है, क्या है, क्या करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 41। यहां क्वेश्चन में दे रखा है ए 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 माइनस पी मुझे दे रखा है कि रूट है, इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। देन द रूट्स आर। तो हम यहां से एक काम करते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, लेट द वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट मुझे दे रखा है 1 माइनस पी, और इनका सम कितना हो जाएगा, माइनस पी। एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस पी। अब देखो, माइनस पी से माइनस पी गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, 2 बचे। अब अगर मेरे पास भाई ये वाला एक रूट आ गया तो ये क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0, और अल्फा की वैल्यू आ गई -1। तो 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो -2p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1 आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अदर रूट मुझे कौन सा दे रखा है, 1 माइनस p। तो 1 माइनस 1, तो 0 इज द अदर रूट। तो एक रूट हो गया -1 और एक हो गया 0। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, आसान था। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो भाई कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया। फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस पार्ट। तो सबके सब जानते हो कि अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है, log ऑफ 10, ये वाला पार्ट 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 विल बी पॉजिटिव या फिर 0। एंड अपने आप में ये जो log दे रखा है, log कब डिफाइन होगा, जब इसका आर्गुमेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो log x डिफाइंड होता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और ये मुझे दे रखा है x, बेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि बेस कितना है, 10 है। तो एंड साथ के साथ कंडीशन आई 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज पॉजिटिव। तो अब दो केस है, पहला वाला केस मेरे पास ये है और दूसरा वाला केस मेरे पास ये है, और बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। एंड का मतलब सबको पता है, कॉमन वैल्यूज। एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यूज। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, log 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस इज पॉजिटिव। तब बेस 1 से बड़ा है तो एंटी लॉग ले लो। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज 10 की पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज 4। तो पूरे के पूरे पार्ट को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नेगेटिव। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज नेगेटिव। तो मेरे पास जो वैल्यू आई भाई वो 1
और 4। नेगेटिव का मतलब है इन दोनों के बीच में, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई कर रखी है तो ये रीजन प्लस, ये माइनस और ये क्या होता है प्लस। तो मेरा आंसर 1 और 4 के बीच में होगा। तो 5 और 9 हो नहीं सकता, 5 और 9 ये नहीं हो नहीं सकता, तो अब ऑप्शन कितने बचे? 2। अब यहां तक तो मेरे पास ये क्लोज ही आ रहा है, बाद बाकी ये वाला पार्ट बताएगा कि यहां को सॉल्व करने के बाद कितना आता है। तो अब जो सेकंड पॉइंट है मेरे पास वो क्या है? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज पॉजिटिव। तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज नेगेटिव। तो x इंटू एक्स माइनस 5 इज नेगेटिव। तो मेरे पास जो कुछ भी बचा वो क्या बचा? x और x माइनस 5 कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव के केस में यहां से वैल्यू क्या आ गई? 0 और ये कितना है? 5। तो ये हो गया 0 और ये कितना हो गया? 5। और नेगेटिव का मतलब ये वाला रीजन। अब आप यहां पर बड़े प्यार से चेक कर सकते हो कि दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है? 1 से लेकर और 4 के बीच। इसका मतलब क्लोज इंटरवल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन वाले क्वेश्चन भाई सबको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। बढ़े आगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला। इफ यहां पर दे रखा है मुझे कि P and Q are the positive real numbers such that P square plus Q square is equal to 1, then the value of P plus Q, तो P plus Q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई AM इज ग्रेटर देन GM के थ्रू। AM इज ग्रेटर देन GM के थ्रू मैं इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 2 ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ये बड़ा हो जाएगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से, P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई 2। तो मेरे पास P Q की वैल्यू कैसी है? 1 बाई 2 से छोटी है। ठीक है, P Q की वैल्यू कैसी है? 1 बाई 2 से छोटी है। अच्छा, अब क्या पूछा मुझसे? P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू बाई 2 बड़ा होगा किससे? अंडर रूट ऑफ पी क्यू से। और अगर मैं अंडर रूट ऑफ पी क्यू की वैल्यू ले रहा हूं तो ये वैल्यू छोटी है 1 बाई रूट 2 से, तो इसकी जगह वैल्यू लगा दो। तो P प्लस क्यू बाई 2 इज लेस देन 1 बाई रूट 2। तो P प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई अंडर रूट 2। तो P प्लस क्यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 या इससे छोटी। तो P प्लस क्यू का अधिकतम मान आ जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2। अच्छा भाई यहां से मेथड 2 क्या हो सकता है? अगर मान लो ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे? भाई देखो, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1। अगर मैं इसको 1 बाई रूट 2 ले लेता हूं और इसको 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर तब भी तो ये 1 आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आई? 1 बाई अंडर रूट 2। और Q की वैल्यू कितनी आई? 1 बाई अंडर रूट 2। तो 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 इट इज 2 बाई अंडर रूट 2। इसका मतलब कितना हो गया? अंडर रूट 2। और वैसे भी जब नंबर इक्वल होते हैं तो वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम। समझ आया? तो ये मेरे पास मेथड 2 है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पर कॉन्सेप्ट का प्रॉपर यूज होगा। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यदि A1 A2 A3 R इन AP है तब A6 बाई A41 की वैल्यू क्या होगी? 21 की वैल्यू क्या होगी? अब देखो यहां से दे रखा है कि A1, A2, A3 अप टू R इन AP। दूसरा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AP डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 अप टू AQ इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। वैसे तो ये वाला पार्ट आज की क्लास में पहले आ चुका है, अगर नहीं आया है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अपने पास 1 प्लस 3 प्लस 5 पहली विषम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। तो
p संख्याओं का योगफल अगर p स्क्वायर दे रखा है तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? ऑड हैं। और q संख्याओं का योगफल अगर q दे रखा है तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? ऑड हैं। इसका मतलब ये जो AP है कि A1, A2, A3, A5, A4, ये जो AP है तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया? 9, और A6 कितना हो गया? 11। ठीक है, तो ये वाली सीरीज मुझे दे रखी है। अब पूछा क्या है? छठा टर्म अपॉन 21वां टर्म, ये कितना होगा? तो छठा टर्म मेरे पास कितना आ गया? 11। तो 11 तो भाई मेरे पास न्यूमरेटर में तो एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर सीधा सीधा क्या आ गया? डी आ गया। दूसरा, ऑड टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं? 6 का 2 गुना 12 माइनस 1 कितना बचा? 11। 21 का 2 गुना कितना हुआ? 42 माइनस 1 कितना हुआ? 41। तो आंसर आ जाएगा 11/41। ठीक, चलो इस वाले वीडियो में एक क्वेश्चन और। ये वाला पार्ट मुझे दे रखा है इन एन AP T5 is equal to 1/12, T5 is equal to 1/12 and T12 is equal to 1/5, तब T of 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? बताओ भाई फटाफट। T60 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो एक रिजल्ट हम सब लोगों ने पढ़ रखा होता है बड़े अच्छे के साथ। क्या पढ़ा होता है? हम लोगों ने चीजों को प्रॉपर करके पढ़ रखा होता है। कौन सा? कि अगर TP की वैल्यू 1/Q है और TQ की वैल्यू 1/P है, तब PQth की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। स्टैंडर्ड है, ध्यान रखेंगे। तो यहां से आंसर मेरे पास कितना आ गया? इट इज 1। तो 45 का यहां पर मेरे पास क्या हो गया? बी हो गया। भाई रात के अभी 1 बज रहे हैं और पेपर ही एक्चुअली मुझे काफी लेट मिला था, फिर PPT वगैरह इसकी कंप्लीट करवाई और एक एक स्टेप आपको प्रॉपर समझा रहा हूं। बहुत जल्दबाजी में नहीं भाग रहा हूं ताकि आपको चीजें प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।